बाकी यहाँ पे यज्ञ हवन होगा थोड़ी देर के बाद, और उसके बाद फिर जंगल में जाना है भाई, क्योंकि वहाँ पे भैरव भगवान जी की पूजा होनी है। गणपतिं हवामहे प्रियाणां प्रियपतिं हवामहे निधीनां देवासन्मदे स्वाहा शिष्यते लक्ष्मीश्च पत्न्यां अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तु नन्दत्तम शरण्यशानां मय्यान सर्वलोकं मय्यान स्वाहा। तो पूरियां कुछ लेके वहाँ पे चलते हैं भगवान के लिए माथम। बाकी वहाँ पे खाना खुना अभी बनी रहे, और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई जंगल में भैरव भगवान जी का बसेरा। पानी का एक गागर ले आते हैं, तांबे की गागर या तो ये है तांबे की गागर। ये देखो बड़ा सा बांज का पेड़ है और इसके नीचे भगवान भैरव जी का बसेरा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री केदार। एक और नए दिन की दोस्तों शुरुआत हो चुकी है अपने घर गांव से। बाकी दोस्तों कल मैं अगस्त मुनि से घर पहुंच गया था और आज अगले दिन वीडियो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। बाकी पहाड़ों का मौसम बिल्कुल खूबसूरत आज हो रखा है, प्यारी सी धूप चारों ओर फैल गई है और गजब का माहौल बन गया भाई गांव घर का, पहाड़ों का। और दोस्तों आज गांव में स्पेशल दिन है भाई। तो दोस्तों आज हमारे गांव में भगवान भैरवनाथ जी की पूजा है भाई, पंचायती पूजा, जिसको कि हमारी पहाड़ी भाषा में पूजिए भी बोलते हैं। तो पंचायती पूजा है भैरव भगवान जी की, और वहीं पे चलते हैं, शामिल होते हैं भगवान भैरवनाथ जी की पूजा अर्चना में, और आप लोगों को भी कराते हैं भाई दर्शन। तो चलिए। और साथ ही साथ दोस्तों हमारे गांव में जो भगवान कार्तिक स्वामी का मंदिर है ना, तो वहां पे भी पूजा पाठ है भाई, तो वहां पे भी आप लोगों को दर्शन कराएंगे। बाकी अभी गांव की ओर चलते हैं। बारिश वाला मौसम हो रखा है आजकल पहाड़ों में, तो भैरवनाथ भगवान जी की पूजा जंगल में होती है, लेकिन बारिश वाला मौसम है तो मतलब घर के अगल बगल ही मतलब कहीं पे व्यवस्था की जाएगी। अभी दोस्तों मेरे हाथ में कुछ सामान वगैरह नहीं है, क्योंकि मेरी माँ चले गई हैं ऑलरेडी पहले ही सामान लेके। तो माँ का गांव में काम था, तो माँ ने कहा मैं लेके चलता हूँ सामान। तो माँ चले गई हैं सामान लेके, और माँ इधर उधर खेतों में भी चले गए हैं घास वगैरह लाने के लिए। तो माँ से भी आप लोगों को बाद में मिलवा दूंगा। तो सबसे पहले आप लोग ये चेक करिए भाई, यह है मौसम पहाड़ों का आजकल कुछ ऐसा भाई। चारों ओर बादल बिखरे पड़े हुए हैं, हल्की सी धूप अभी चारों ओर फैल रखी है, लेकिन मौसम गजब का है भाई। अभी दोस्तों पूजा वगैरह की तैयारियां चल रही हैं, तो हम लोग जा रहे हैं गांव के कार्तिक स्वामी मंदिर में। तो पूरियां कुछ लेके वहां पे चलते हैं भगवान के लिए माथम। बाकी वहां पे खाना खुना अभी बनी रहे, तो थोड़ा बहुत हमने भी वहां पे हेल्प कर दी है पूरी वगैरह बनाने में, और सब्जी वगैरह अभी वहां पे बन रही हैं। तो इसी बीच हम लोग चलते हैं गांव के कार्तिक स्वामी मंदिर में। इधर साथ में अपने मामा जी हैं करण। बढ़िया ना? बस बढ़िया। तो चलिए चलते हैं मंदिर में और आपको भी कराते हैं दर्शन। इधर भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर के गेट के सामने हम लोग पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे भी ये पूरा टूट गया भाई दीवार, सिर्फ गेट बच रखा है। तो सिर्फ गेट ही बचा हुआ है भाई। पता चल रहा गेट भी नीचे आ गया कभी। तो बारिश की वजह से ऐसा लैंडस्लाइड हो रहा है भाई आजकल पहाड़ों में जगह जगह। तो गेट तो थोड़ा बचा हुआ है भाई। कब टूटा ये? बहुत पहले टूट गया था। हो गया 1 हफ्ते हो गए? 1 हफ्ता तो हो ही गया। अच्छा, तो रास्ता पूरा टूट गया भाई, थोड़ा सा ही बचा हुआ है। चलिए। अबे घंटी किन के बजाने? घंटी के लिए बस याहू कुमार कार्तिकी यहाँ दरी दूरी खायल टाइप है क्या? मित्रों सामान। अच्छा, यहाँ पे सफाई पहुंच गया हूँ दोस्तों अभी गांव के भगवान कार्तिक स्वामी मंदिर में। तो यहाँ पे अभी यज्ञ की प्रक्रिया शुरू होगी, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे तैयारियां करते हैं। अभी दोस्तों घर पे आया हूँ, तो मंदिर के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था, दही वगैरह, तो वही ले जा रहा हूँ अभी। वेदाय नमः सामवेदाय नमः हस्तपक्षालनम ऋषिकेशाय नमो नमः। पुंडरीकाक्ष पुनातो पुंडरीकाक्ष पुनातो
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूसुस्थिता ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु सौभाग्या अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचो सर्वतो दिशो सर्वेषां विरोधे नमः पूजा कर्म समारभे ओम प्राच्ये नमः शास्त्रदाय ओम अवाच्ये नमः ओम प्रतीच्ये नमः ओम मुदीच्ये नमः ऊर्ध्वाय आकाशमण्डलाय नमो नमः श्री त्रिभुवनतारिणि तरलतरङ्गे शङ्करमौलि विहारिणि विमले मम मतिरास्तां तव पदकमले विष्णुपादाभिशम्भूते गङ्गे त्रिपदगामने धर्मद्रवेति विख्यातं पापं मे हर जाह्नवी जाह्नवे नमः गङ्गादि सर्वतीर्थेभ्यो नमः ध्याये ध्यानमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि घण्टस्थिते श्रीगरुडाय नमः सर्ववाद्यमयी घण्टाय नमः गरुडवाहनाय नमः सर्वोपचारार्थे पाद्यगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि आगमार्तं च देवानां निगमार्तं च राक्षसां सर्वभूतितार्थाय घण्टानादं करोम्यहं गरुडघण्टाय नमो नमः वामपार्श्वे स्थापयितः गन्धर्वदेवाय धूपपात्राय नमो वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धाढ्यो गन्धोत्तमम् आग्रेयं सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यतां मः कर्मसाक्षिण्ये नमो वन्यदेवताय देवपात्राय नमः इदं विष्णुर्विचक्रमे जयधान्यदे पदं मा सम्मूढमसपागुं सुरेश्वाः तीक्ष्णभैरवाय नमो संहरभैरवाय नमो उन्मत्तभैरवाय नमो क्रोधभैरवाय नमो चण्डभैरवाय नमो प्रचण्डभैरवाय नमो कर्मसाक्षिण्ये वन्यदेवताय दीपपात्राय नमो नमो सर्वोपचारार्थे पाद्यगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमो नमो प्रकृत्यै वदराय नियतः प्रणतास्मताम् ओम गणानां पेति प्रजापति ऋषिर्यश्चन्दो गणपतिर्देवता गणपति आवाहने पूजने विनियोगा हरिः ओम ॐ गणानां ता गणपतिं हवामहे प्रियाणां ता प्रियपतिं हवामहे निधीनां ता निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानि गर्भदमा त्वमजास्ति गर्भदम्मा अम्बे अम्बिके अम्बालिके रामानयति कश्चन सस्य सुखः सुभद्रिकां काम्पीलवासनिं मा मनोजोत्रजुगताम इष्ट बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरितं यज्ञगुं शमिमं ददातु पृथिवे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठः अस्ति प्राणा प्रतिष्ठन्तु अस्ति प्राणाचरन्नु च अस्ति देवत्वमर्जाये मामहेति कश्चन प्रतिष्ठापूर्वकम् आसनार्थेक्षदानं समर्पयामि गणेशाम्बिकाम्यां नमो नमः दिनकर कोटि प्रभाकरलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलो परिवेशितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अभी दोस्तों भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में भगवान कार्तिक स्वामी की पूजा अर्चना हो रही है और इससे पहले भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना हुई और उससे पहले बजरंगबली जी की और फिर भैरवनाथ भगवान जी की। बाकी यहाँ पे यज्ञ हवन होगा थोड़ी देर के बाद और उसके बाद फिर जंगल में जाना भाई, क्योंकि वहाँ पे भैरव भगवान जी की पूजा होनी है। इधर मामा जी बिल्कुल खामोश बैठे हैं भाई। क्यों बैठे हो खामोश? ऐसे ही पूजा में पूरी तारी है। बुरे तारी? अच्छा, टाइम तो लगेगा भाई, इतनी देर कभी बैठा नहीं। हाँ ये भी है, सही बात। एक जगह पे नहीं रहा जाता हमसे ना। हाँ सही बात। आज हम बंधन में बंध गए तो इसलिए थोड़ा कष्ट हो रहा है। कष्ट हो रहा है? कष्ट के लिखे दे, कष्ट के लिखे दे भगवान के लिए, तो कष्ट को उठाना पड़ेगा। बिल्कुल, तभी आशीर्वाद मिलेगा। अभी तो काफी टाइम लगेगा। अभी तो बहुत टाइम लगेगा। अभी हमारे गाँव के खाना बनाने में लगे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग यहाँ पूजा व्यस्त है, मतलब पंचायती पूजा में पंचायती पूजा है। अभी इसके बाद हम भैरवनाथ के मंदिर जाएंगे वहाँ जंगल में। हाँ, वहाँ भी कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद भोजन होगा हमारा। बिल्कुल, भोजन शायद 5 बजे तक भी हो सकता 5 है। बजे तक हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है। टाइम लगेगा काफी ज्यादा। अभी यहाँ पे हवन की भी तैयारियां हो रखी हैं। हाँ, यहाँ पे अभी यज्ञ होगा। भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में अभी पूजा हो रही है, घान बजाते हैं। स्नान हो रहा है। चलो। हरिः ओम मा सुहुत्सिशानुं ऋखभूनभीमोऽङ्गनागनः चोबणस्तर्कणीनां मा संकन्दनो निमिकहे कवे। इसी बीच दोस्तों भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर का पानी समाप्त हो गया था, तो अभी हम लोग चल रहे हैं धारे की ओर। पानी का एक गागर ले आते हैं। तांबे की गागर चाहिए तो ये है तांबे की गागर, है ना। तो इसमें लाएंगे धारे से ठंडा पानी भगवान भोलेनाथ जी के स्नान के लिए भाई।
पाद्यगन्धाक्षतपुष्पाणं समर्पयामि ते च नमो नमः ओम हाज्वल्यावा स्वस्ति स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः पृथिव्यां वयो खदेषु वयो दिव्यन्तरिक्षे वयोदाः पयेष्वति भूतान् त्रिपादशामतन्नवे स्वाहा त्रिपादोर्दौदे दुर्गः पादोचेयः भूत्परः ततो विकम्मिकरामस्तासनानसनेऽभि स्वाहां ततो विराट जायत विराजो अधिपूर्वकः क्षजातो अतिरिचत पश्चात् भूमिमतो पराः स्वाहा भुज दश भुजते भोले दश भुजते रूप निरखता शंकर जी का रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यो दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम मारातिक्यम देव। चलिए दोस्तों, अभी भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में सभी देवी देवताओं का पूजा पाठ हो गया है और धूप काफ़ी तेज़ हो रही भाई, पूरा पसीना ही पसीना हो चुका है। तो अभी हम लोगों ने भगवान कार्तिक स्वामी के मंदिर में नए वाले झंडे भी चढ़ा लिए हैं। तो ये देखो भाई क्या लहरा रहे हैं बिल्कुल हवा के साथ। बाकी यहाँ पे हवन हो चुका है और सफाई करनी अभी बाकी रह गई है। तो यहाँ पे मैट्रेस वगैरह सारी बिछा रखी हैं क्योंकि ये गीली हो रखी हैं। तो चलते हैं फिलहाल उस साइड के लिए, वहाँ पे खाना बन रहा है। तो बाद में आएंगे इनको अंदर रखने के लिए और उसके बाद यहाँ पे सफाई वगैरह भी करेंगे। बाकी पंडित जी और गांव के मामा वगैरह लोग चले गए हैं जंगल में भाई। तो जंगल में भी होगी भैरव भगवान जी की पूजा। और अभी दोस्तों मैं भी चलता हूँ जंगल की ओर और आप लोगों को दिखाता हूँ भाई जंगल में भैरव भगवान जी का बसेरा। ये है दोस्तों जंगल में भैरव भगवान जी का बसेरा। वीडियो बने यार यूट्यूब पर वीडियो बने लोग भी बड़ो। ये देखो बड़ा सा बांज का पेड़ है और इसके नीचे भगवान भैरव जी का बसेरा। हर साल तो होने तो गुरु जी का बारी कई साल हुए आम भी काफी साल हो गए। हाँ बहुत टाइम हो गया आम। आपूजनयथा चनः आत्मनिकल्यवा माधवाय नमः केशवाय नमः गोविन्दाय नमो नमः हस्तप्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमो नमः पाद्यगन्ध अक्षरपत्र पुष्प धूप दीप नैवेद्यं निवेदयामि विष्णुपादाविशम्भूते गंगे त्रिपदगामिनी धर्मद्रवेदि विख्यातं पापं मे हरजान्नभि गंगायै नमः तेन जलेन सर्वेषां पूजन सामग्रीं सम्प्रोक्तः कर्मसाक्षिण्ये नमः वन्यदेवताय दीपपात्राय नमः गन्धर्वदेवाय धूपपात्राय नमः श्रवोपचारार्थे पाद्यगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि तीक्ष्णदष्टमहाकाय कल्पां तद्धेनोपमः भैरवाय नमस्तुभ्यं मनुज्ञां दातुं मनसि करकलितकपालः कुण्डली दण्डपाणि स्तरणतमरनीलव्याजगुणोपवीति क्रतुस्समयशपर्या विघ्नविच्छेदयतु जेतुपटुकनाथः सिद्धतः साधकानां महा तीक्ष्णभैरवाय नमः शम्भरभैरवाय नमो उन्मदभैरवाय नमो क्रोधभैरवाय नमो चण्डभैरवाय नमो कर्मसाक्षिण्ये दीपनाथभैरवाय नमो सर्वोपचारार्थे पाद्यगन्धाक्षरपुष्पाणिं समर्पयामि ते च नमो नमः दीपनैवेद्यं निवेदयामि नमो रुचाय ब्रह्मणे स्वाहा रुचं ब्रह्मं जनन्तु देवाग्रे तद्वर्णो जस्तेवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा सन्मसे स्वाहा शिष्यते
श्री लक्ष्मी चपतन्यां अहोरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्तु नन्दत्तम शरण्यशानां मय्यान सर्वलोकं मय्यान स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा तेमा भेजन तो मुझसे जाए मां के वो दूध ते ना ते जरा ते चरण में जान सभी बन ते दे मां ना ली यो है ना ये दूध दबा लो। दोस्तों अभी भगवान भैरवनाथ जी के स्थान पे पूजा आरती यज्ञ हवन भी पूरा हो चुका है। तो अब जो भी देव कार्य था वो संपन्न हो गया है और अब खाएंगे भाई खाना। आज बढ़ चलिए अभी खाने की तैयारियां करते हैं। तो सभी लोग बैठ गए हैं लाइन वाइज, ज्यादा है नहीं गांव में, कमी है तो जितने भी हैं मिलके खाते हैं सभी लोग। भगवान जी का मातम। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हम भी आ गए हैं अपनी थकली लेके पूजा करेंगे यहाँ पे। हाँ आप भी आओ। चलो फिर। चलिए थाली रेडी हो चुकी है, सब्जी आ गई है और इधर अपनी मुल्ली बुल्ली इधर अपनी पूर्ति नेगी भी बैठ गई है, थोड़ा शर्मा रही है। ये बात कोई तो बोलते खाना दोस्तों अभी हमारा हो चुका है। बाकी इसी बीच में घर आया था तो घर से मैं ले जा रहा हूँ ककड़ी भाई। तो माँ ने ककड़ी दी है तो हमारे जो पंडित जी आ रखे हैं ना तो उनको देनी है भाई ककड़ी। हम लोग दोस्तों अभी शाम के टाइम पे अपने पंडित जी को भेजने के लिए उरखोली गांव तक गए थे। तो वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी खड़ी थी तो थोड़ा गुरुजी के पास सामान वगैरह भी एक्स्ट्रा हो गया था तो ले जाने में दिक्कत हो रही थी एक आदमी को। तो मैं आया और मेरे साथ करण मामा जी आए तो हम अभी गुरुजी को भेज के वापस आ रहे हैं अपने गांव के लिए। तो काफ़ी चढ़ाई है, नीचे जाते हुए तो दिक्कत नहीं हुई है। सामान था भले ही हमारे पास लेकिन नीचे जाते हुए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। लेकिन अभी चढ़ाई पे वापस अपने गांव के लिए आ रहे हैं। सामान है नहीं लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही भाई। वैसे ही आज धूप भी है काफ़ी तेज़ और पसीने से हालत ख़राब भाई, थकान भी लग रही भाई। तो काफ़ी टाइम हो गया है भाई, मतलब चढ़ाई पे नहीं चढ़े हैं, है ना। केदारनाथ में चढ़ने की तो आदत है भाई डेली, लेकिन घर में इतनी चढ़ाई काफ़ी टाइम के बाद चढ़ रहे भाई। दोस्तों एक धार से भी आके दूसरी धार जा रहे भाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने गांव के नीचे व्यू पॉइंट, या तो मार्केट भी जा सकते हैं मणिगांव मार्केट। तो भाई पहले उस साइड गए उरखोली तड़ाक, पहले नीचे गए और ऊपर चढ़ाई की और अभी फिर नीचे जा रहे हैं और फिर ऊपर भी आना भाई। अभी तो लोग गाड़ियों से नहीं चलते उतना हम अपने पैरों से चल लेते हैं। अभी तक क्यों बोल लेते कि फिर हैबिट नहीं है। चढ़ाई जो थी वो चढ़ाई को चढ़ के ऐसा लगा कि हमारी हैबिट खत्म हो गई है। जैसे अपने गांव में पहुंचा फिर लगा कि अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी टाइम नहीं हुआ घर में जाने का। तो हमारे घर वाले ना डब डटे और आवारा बोलते हैं भाई, जिनका मतलब कोई काम काज नहीं है, जो इधर उधर करते रहते हैं खाली घर में। दोस्तों जैसे ही मैं मणिगांव मार्केट से घर पे पहुंचा वैसे ही भयानक वाली बारिश शुरू हो गई। ये देखो भाई बाहर कितनी भयानक वाली बारिश शुरू हो गई है भाई। बाकी घर आते ही दोस्तों मैंने सबसे पहले अभी मुंह हाथ धो के भगवान जी पे दिया बाती कर दिया भाई। तो जय माता दी।